सलोनी का परिवार मिडिल क्लास था। उसने बचपन से एडजस्टमेंट देखी थी। शायद इसीलिए सलोनी कंजूस करने में भी माहिर थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और उसकी शादी एक बहुत अमीर परिवार में हो गई। ऐसे ही एक दिन उसके ससुर अमोल ने उससे चाय मांगी और वो आधा कप चाय लेकर ही गई और बोली, ये लीजिए पापा जी, आपकी कड़क चाय, वो भी अदरक के साथ। ये क्या है बहू, ये चाय तो आधा ही कप है। पापा जी, आप अभी चाय पियोगे, फिर 9 बजे नाश्ते वाली चाय दोबारा पियोगे, इसलिए मैं आपके लिए आधा कप चाय लेकर आई हूँ। बस 2 घंटे की तो बात है, जब 9 बजे नाश्ता बनेगा तब दोबारा पूरी चाय पी लेना। सलोनी तो ये बोलकर वहां से चली गई और अमोल उस थोड़ी सी चाय को देखकर हैरान होते हुए कहता है, मेरी बहू ने तो कंजूसी की सारी हदें पार की हुई है। उसे कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई बात नहीं, इसी चाय से काम चला लेता हूँ। क्या पता कल से काली चाय मिलने लग जाए और ये भी बंद हो जाए। दरअसल सलोनी का ससुराल उसको बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी इस कंजूसी और नादानियों को माफ कर दिया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उसकी सास विनीता उसके पास आती है और कहती है, सलोनी बहू, शाम हो गई है, जाकर बाजार से सब्जी खरीद ला। तू जानती है ना आजकल का माहौल कितना खराब है, देर रात बाहर जाना सही नहीं है। माँ जी, कुछ नहीं होगा, अगर ज्यादा परेशानी हुई तो मैं देवर जी को साथ ले जाऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ मैं अकेले ही चली जाऊं। देवर जी अपनी गाड़ी निकालेंगे तो बेकार में पेट्रोल लगेगा। मैं अकेले जाऊंगी तो 10 के रिक्शे में सब्जी मार्केट पहुंच जाऊंगी, और वैसे भी रात के समय सब्जियां सस्ती मिलती है, फिर अभी जाकर क्यों ही महंगी सब्जियां खरीदनी। मानती हूँ बहू कि रात के समय सब्जियां थोड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन वो सब बची कुची सब्जियां होती है, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आप फिक्र मत करिए माँ जी, जब आपने घर की और रसोई की जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं हूं ना। विनीता भी अपनी बहू की आदत से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, लेकिन वो अपनी बहू से प्यार करती थी, इसलिए उसे कुछ नहीं कहती थी। समय गुजरता है और एक दिन सलोनी नाश्ते के टेबल पर सब लोगों के लिए खाना लेकर आती है। आ जाओ सब, जल्दी जल्दी नाश्ता खा लो। आज मैंने सब लोगों के लिए नाश्ते में चाय और दाल के पराठे बनाए हैं। उसकी आवाज सुनकर सभी खाने के टेबल पर आते हैं और अमोल यानी सलोनी के ससुर ने जैसे पराठों के बर्तन से ढक्कन हटाकर देखा तो वो हैरान हो गया और बोले, अरे बहू, ये तो वही चने की दाल है जो तूने रात में बनाई थी। तूने इसी चने की दाल में आटा गूंथ कर इसके पराठे बना दिए। अरे बहू, इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है, अगर दाल बच गई थी तो फेंक देती। वैसे भी चने की दाल खाने से गैस होती है और तुम होके उसके पराठे बनाकर ले आई। माँ जी, दाल वेस्ट करने का क्या ही फायदा। आज संडे था और हर कोई थोड़ा चटपटा ही खाता है, इसलिए मैंने दाल के पराठे बना दिए। दीपक, तुम एक पराठा खाकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भाभी, एक पराठा खा लेता हूँ। अब आप इतने प्यार से बोल रही हो तो मैं आपकी बात को टाल थोड़ी ना सकता हूँ। अब दीपक वो एक दाल का पराठा खा लेता है और, मम्मी पापा, सच में पराठा इतना बुरा नहीं है, आप खाकर देखो, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ सलोनी की पराठा बुरा बना है, मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ कि हर चीज में बचत करना अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं माँ जी, अगली बार मैं रात की सब्जी के पराठे सुबह नहीं बनाऊंगी बस। कुछ भी बोलो, बहू को समझाना बहुत मुश्किल है। ये सुनती सबकी है लेकिन करती है सिर्फ अपने मन की। अब कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और एक दिन उनकी पड़ोसन माला उसके घर आती है। वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आई थी। तभी सलोनी ने उनके सामने पानी और पतासे रख दिए। ये देखकर विनीता ने कहा, ये क्या है बहू, हमारे घर में चाय पानी खत्म हो गया है क्या, जो तुम माला आंटी के लिए सिर्फ पानी और पतासे लेकर आ रही हो? चाय नाश्ता कहाँ है? नहीं माँ जी, इस बार आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप ही ने कहा था ना मैं कंजूसी छोड़ दूं, चाय नाश्ता आ रहा है। वो तो आंटी की ज्यादा खातिरदारी करने के लिए मैं पहले पानी और पतासे लेकर आ गई। अरे बहू, रहने दे, तेरे पानी और पतासे से ही मैं काम चला लूंगी। वैसे भी सब जगह पर कार्ड बांट कर और चाय पी पी कर मेरा हाजमा खराब हो गया है, तो अभी के लिए यही ठीक है। माफ करना बहन, वो। अरे कोई बात नहीं बहन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, और जगह भी कार्ड देने, वरना देरी हो जाएगी। इतना बोलकर माला वहां से चली जाती है। विनीता अपनी बहू की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। ऐसे ही एक शाम वो अपनी बहू को लेकर माला की बेटी की शादी के लिए कपड़े खरीदने एक बड़े से दुकान में जाती है और उस दुकान को देखकर सलोनी कहती है, माँ जी, इतने बड़े दुकान में आने की क्या जरूरत थी, हम मार्केट की किसी छोटी दुकान से भी ले सकते थे। ये बड़ी दुकान वाले ना बस लूटने का काम करते हैं।
अरे पगली, हमारे घर में किस चीज की कमी है जो तुम हर चीज में कंजूसी करती हो? माँ जी, उसे कंजूसी नहीं बचत कहते हैं। अरे बस बस रहने दो, अब अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी चुन लो। उन दोनों की बातचीत चल रही थी कि तभी दुकानदार आता है और विनीता को पहचानते हुए कहता है, आइए आइए विनीता जी, बताइए कैसी साड़ी दिखाऊं? कांजीवरम, सिल्क, बनारसी, शिफॉन या कॉटन? भाई साहब, मुझे और मेरी बहू को ऐसी साड़ी दिखाइए कि शादी में बस हम ही चमके। अरे बहन जी, ये सिल्क वाली साड़ी सिर्फ 10,000 की है और ये सूती साड़ी मात्र 5,500 की, और ये शिफॉन की साड़ी नई नई आई है मार्केट में 7,000 की। अगर आप लोग कहे तो आपको कुछ नए डिजाइन की साड़ियां भी दिखा देता हूँ, 12,000 के बजट वाली। हाँ हाँ भाई साहब, दिखाइए। अरे ऐसे कैसे दिखाइए? माँ जी, आप पागल हो गई है क्या? इतने में तो पूरे खानदान की साड़ियां आ जाएंगी। आपको अपने लिए साड़ी लेनी है तो लीजिए, मैं इतनी महंगी साड़ी नहीं लूंगी। उसकी बात सुनकर विनीता अपने सर पर हाथ रख लेती है, क्योंकि सलोनी तो अपनी जिद पर ही अड़ गई। जिसके बाद विनीता ने अपने लिए 12,000 की साड़ी ले ली। उसका दाम सुनते ही सलोनी की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी, लेकिन वो करती भी क्या? आखिर उसने ही तो अपनी सास को कहा था साड़ी लेने को। अब साड़ी लेने के बाद जब वो घर की तरफ निकलते हैं, तब सलोनी की नजर पटरी पर बेच रहे साड़ी वाले पर जाती है, जिसे देखकर, माँ जी, मुझे वो साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप यहीं रुके। दीदी, ये नारंगी रंग की साड़ी कितने की दी? सही रेट लगाना। बहन जी 500 की है, बहुत अच्छी साड़ी है, नया प्रिंट आया है। माँ जी, आप दीदी को 300 निकाल कर दे दीजिए, 300 से ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ। हे भगवान, ये 500 की साड़ी में भी सीधा 40% का डिस्काउंट मांग रही है। क्या होगा आखिर इसकी कंजूसी का? विनीता ने 300 दे दिए और वो साड़ी खरीद कर ले आई। अब सलोनी ने जिद करके शादी में वही साड़ी पहनी। उसमें बहुत सिंपल लग रही थी, पर सलोनी दिखने में सुंदर थी, इसलिए उस पर वो 300 वाली साड़ी भी जच रही थी। ऐसे ही थोड़ा और समय बीता। एक संडे किचन में सलोनी सभी के लिए चाय पकौड़े बना रही थी। वहीं उसका पति अनुभव अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, सलोनी का बर्थडे है रविवार को, कुछ सोचा है आपने क्या करना है? मेरा बस चले तो अपनी बहू के लिए क्या क्या ना कर दूं, लेकिन तुम तो उसकी आदत जानते हो, उसके लिए जो भी करेंगे वो पैसे गिनने बैठ जाएगी। बस इतनी सी बात। माँ, हम भाभी को सरप्राइज पार्टी भी तो दे सकते ना। भैया, आप बस एक काम करिए, आप भाभी को सुबह सुबह उनके जन्मदिन पर मंदिर ले जाना। पीछे से पूरी पार्टी और मेहमानों का इंतजाम हम कर देंगे। ये अच्छा आइडिया है दीपक। वैसे भी बहुत टाइम हो गया इस घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। इस बार सलोनी का बर्थडे हम अच्छे से मनाएंगे। इस तरह घर में सलोनी के बर्थडे की प्लानिंग हो जाती है, और जब उसका बर्थडे आता है तो उसका पति उसे मंदिर ले जाता है और उसके पीछे से सभी ने सारी तैयारियां कर दी। अब जब सलोनी घर आती है तो खुशी के साथ हैरान भी होती है। माँ जी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तुझे हमें जो भी भाषण देना है ना, वो कल दे देना। अभी फिलहाल के लिए पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर, क्योंकि इसके बाद तेरे लिए एक गिफ्ट और है। सच में, आई रियली लव यू सो मच। इतना बोलकर अब सलोनी ने केक कट किया और कुछ देर बाद सभी मेहमान खाना खाकर चले गए। इसके बाद विनीता सलोनी के पास आई और उसे एक चमचमाता हुआ डिब्बा दिया। डिब्बे को खोलते ही सलोनी हैरान रह गई, क्योंकि उसके अंदर एक गोल्डन कलर का चमचमाता मंगलसूत्र था। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगा मंगलसूत्र है, और माँ जी इस पर तो डायमंड भी लगे हुए हैं। ये तो बहुत महंगा होगा, आपने इतना खर्चा क्यों किया? तेरा जन्मदिन है बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? नहीं माँ जी, मैं तो कहती हूँ उसे वापस देकर आ जाते हैं और पैसे भी वापस ले लेते हैं, बैंक में रखेंगे तो काम आएंगे। सलोनी की बात सुनकर विनीता समझ गई कि इस बार भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा, अरे कैसी बात कर रही है, ये असली सोने का मंगलसूत्र थोड़ी ना है, ये नकली मंगलसूत्र है। बस मैंने इसे 300 रुपए में पटरी से खरीदा है, अच्छा लग रहा था तो तेरे लिए ले लिया। अच्छा, पर ये बिल्कुल असली लग रहा है। मुझे पता है पगली कि तुझे महंगी चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए तो तेरे लिए ये सस्ता सा मंगलसूत्र लाई हूँ, जो कि दिखने में ना हमारे स्टेटस को मैच भी करे और जो असली भी ना हो। वाह माँ जी, लगता है मेरे साथ रह रहकर आप भी कंजूसी सीख गई। उसकी ऐसी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। अब अगले दिन सलोनी विनीता को लेकर अपनी पड़ोसन माला के घर जाती है। माला उन दोनों को अचानक देखकर हैरान हो जाती है। क्या बात है विनीता बहन, आज बहू के साथ मेरे घर कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? आंटी, वो आप मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाई थी ना, तो मैंने सोचा कि अपने बर्थडे पार्टी की मिठाइयाँ देने मैं खुद आपके पास आ जाऊं।
ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, तू यहीं रुक, मैं शादी के बचे हुए लड्डू लेकर आती हूँ। सलोनी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे मुफ्त में शादी वाले लड्डू जो मिल रहे थे। अब जैसे ही माला लड्डू लेकर आई तो सलोनी ने अपने गले का मंगलसूत्र दिखाते हुए कहना शुरू किया। इतनी जिद करने के बाद अपनी इस सस्ती बहू को माँ जी ने महंगा मंगलसूत्र दिया है, असली सोने का है और डायमंड लगे हुए इस पर। अरे बहू क्या कर रही है ये सब, इसे बताने की क्या जरूरत है? अरे वाह, ये तो असली सोने का है और इसके डायमंड भी बहुत महंगे हैं, लाखों का मंगलसूत्र है ये। विनीता का तो मन ही मन बुरा हाल हो गया क्योंकि माला का पति खुद एक सुनार था और उसे भी सोने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। तभी वो अपने मन में कहती है, अब मेरी बहू को पता चल जाएगा कि सच में इस सस्ती बहू के गले में महंगा मंगलसूत्र है। विनीता मन ही मन ये बोल रही थी, पर जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ हुआ नहीं। अब जब दोनों सास बहू पड़ोसन के घर से निकलती है तो सलोनी कहती है, देखा माँ जी, कमाल हो गया ना, हमारे सस्ते मंगलसूत्र को आंटी जी भी नहीं पहचान पाई, जबकि उनके पति की तो ज्वेलरी शॉप है। आपने जहां से भी ये खरीदा है वहां से 5-6 पैकेट और ले आना, मैं सब लोगों को बर्थडे और एनिवर्सरी पर गिफ्ट कर दूंगी। विनीता ने अपनी इस नासमझ बहू की बात सुनकर मन में कहा, हे भगवान, क्या समझाऊं इसे, इसको सच में लग रहा है ये मंगलसूत्र नकली है। मैं तो डर गई थी कहीं माला की बात से सच्चाई सामने ना आ जाए। विनीता मन ही मन खुद से बात कर लेती है पर अपनी बहू से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सलोनी अपनी मायके मिलने के लिए जाती है। वहां पर उसकी भाभी प्रीति ने उसका मंगलसूत्र देखा तो कहा, सलोनी, तुम्हारा मंगलसूत्र सच में बहुत अच्छे लग रहा है, कितना सुंदर है, कहाँ से लिया, मुझे भी एक मंगवा दो ना। सलोनी जो कि अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी वो तुरंत ही अपना मंगलसूत्र उतार कर दे देती है। लो भाभी, आप यही मंगलसूत्र रख लीजिए, मैं अपनी सास को बोलकर ऐसे 2-3 और मंगवा लूंगी। सलोनी, लेकिन फिर तुम क्या पहनोगी? अरे मैं मंगवा लूंगी, वैसे भी मेरी भाभी किसी से कम है क्या, उन पर यह मंगलसूत्र अच्छा लग रहा है वही बहुत है। उसकी ये बात सुनकर उसकी भाभी कुछ नहीं कहती, लेकिन सलोनी को कहाँ पता था कि वो मंगलसूत्र असली सोने और हीरो से सजा था। अब अगले दिन जब वो अपने ससुराल गई तो उसकी सास ने उसके गले के मंगलसूत्र को बदला हुआ देखा तो हैरान रह गई। सलोनी बहू, तेरे गले का मंगलसूत्र कहाँ है? माँ जी, वो मैंने भाभी को दे दिया, उन्हें बहुत पसंद आया था तो मैंने कहा आप रख लो, और मैं दूसरा लेकर आ गई। पर बेटा, मैं तेरे लिए इतने प्यार से लेकर आई थी, तूने उसे ऐसे कैसे किसी को दे दिया? तो कौन सी बड़ी बात हो गई माँ जी, आप वैसे 2-3 मंगलसूत्र और ले आइए ना। वैसे तो आप मुझे कहती हैं मैं कंजूसी कर रही हूँ और आप खुद 300 रुपए के लिए इतनी परेशान हो रही है। सलोनी के मुंह से ये बात सुनकर विनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गई और चिल्लाकर बोलने लगी, अरे ओ मंद बुद्धि, तेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? मुझे समझ में नहीं आता तेरे जैसे कम अकल बहू मुझे ही क्यों मिली। वो मंगलसूत्र नकली नहीं था, असली खरे सोने का था और उस पर कीमती डायमंड लगे हुए थे। माँ जी, क्यों मजाक कर रही हैं आप, वो मंगलसूत्र नकली था, ये आप ही ने कहा था ना। तू तो सच में कंजूस होने के साथ साथ मूर्ख भी है, मूर्ख। अरे अगर मैं वो 300 का लेकर आई होती तो मेरे चेहरे पर ऐसे भाव होते क्या? अरे असली सोने का मंगलसूत्र था, पगली लड़की, वो भी लाखों का। हे भगवान, कैसी पागल बहू मिल गई है मुझे। सलोनी को ये सुनकर चक्कर आने लगे। जो लड़की 50 रुपए भी सोच समझकर इस्तेमाल किया करती थी, उसने लाखों का मंगलसूत्र अपनी भाभी को दे दिया। थोड़ी देर में वो बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं कहाँ हूँ, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है, मेरा मंगलसूत्र, मेरा सोने का मंगलसूत्र है भगवान, मेरा मंगलसूत्र। इतना बोलकर वो रोने लगती है। तभी उसने होश संभाला और देखा कि सामने उसके पूरे परिवार वालों के साथ उसकी भाभी प्रीति और भाई विनीत भी खड़े थे। प्रीति ने बड़े प्यार से उसे उसका मंगलसूत्र वापस करते हुए कहा, ये लो सलोनी अपना मंगलसूत्र, जब तुम घर आ गई तो मैंने भी यह मंगलसूत्र पहन कर देखा और जब विनीत जी घर आए तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि ये असली सोने का है। हम लोगों ने भी बिना देरी किए तुरंत तुम्हारे घर के लिए गाड़ी पकड़ी और यहाँ आ गए। सलोनी ने उस मंगलसूत्र को हाथ में लिया और उसे चूमने लगी। उसने उसे अपने दिल से लगा लिया और फिर गले में पहन लिया। थैंक यू भाभी, मैं बता नहीं सकती आपने ये मंगलसूत्र वापस करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मंगलसूत्र असली सोने का है। कोई बात नहीं बहू, गलती मेरी है। अगर मैंने तुझे पहले ही बता दिया होता कि मैं तुझे महंगा और असली सोने का मंगलसूत्र दे रही हूँ
तो तुझे इसकी कदर होती। तभी सलोनी ने उस मंगलसूत्र को उतार कर फिर से डिब्बे में रख दिया और बोली, माँ जी, आप चाहती है ना आपकी ये सस्ती बहू महंगा मंगलसूत्र पहने, तो कोई बात नहीं, हम किसी अच्छे ज्वेलर के पास जाकर कोई और मंगलसूत्र देख लेंगे। लेकिन अभी मैं इतनी समझदार नहीं हुई कि आपकी ये सस्ती बहू इतना महंगा मंगलसूत्र पहनकर रोज घर में घूमे। कोई बात नहीं सलोनी, जब तुम धीरे धीरे समझदार हो जाओगी तब तुम ये महंगा मंगलसूत्र पहनकर भी घूमने लगोगी, और वैसे भी किसी पार्टी फंक्शन में तो तुम इसे पहन ही सकती हो। हमें सस्ती चीजों के साथ साथ महंगी चीजों की भी आदत और शौक होना चाहिए। अब शायद तुम्हें एक महंगी चीज खोने पर उसकी असली कीमत समझ में आ गई होगी। हाँ माँ जी, अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं कभी कभी आने जाने में इस मंगलसूत्र को पहना करूंगी। डेली यूज के लिए हम लोग अच्छे ज्वेलर के पास जाकर एक हल्का सोने का मंगलसूत्र ले आएंगे। और भाभी, वो दाल के पराठे दोबारा मत खिलाना। उस दिन जो पेट में तहलका मचा था ना, वो तो मैं बता ही नहीं सकता। दीपक की बात सुनकर पूरा परिवार हंस पड़ता है। इस तरह सलोनी ने अपनी कंजूसी की आदत को पूरी तरह छोड़ा तो नहीं, लेकिन उसे काफी हद तक कम जरूर कर दिया। जब किसी भी पार्टी फंक्शन में जाना होता तो वो सोने की ज्वेलरी पहना करती और अच्छे कपड़े भी डाला करती। बाकी रोज की जिंदगी में कभी कभी कंजूसी और कभी कभी जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च करके अपना गुजारा करने लगी।